नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनलाइनर्स फॉर एग्जाम्स 30 जून 2022। आज के इंपॉर्टेंट वनलाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला न्यूज़, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम। देखिए, इंडिया में यूरेनियम डिपॉजिट्स वैसे कम है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। यूरेनियम ऐसे फ्यूल यूज करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ये आपको पता होगा। वैसे नेचुरल यूरेनियम का दो आइसोटोप्स है, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। जितने नेचुरल यूरेनियम अर्थ में है उसका 99% आपको यूरेनियम 238 मिलेगा। बाकी जो 1% से नीचे है यूरेनियम 235। इसमें से जो यूरेनियम 235 है इसे ऐसे फ्यूल यूज करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। आपको पता होगा न्यूक्लियर फिशन होता है। नाउ बेसिकली जो यूरेनियम से यूरेनियम 235 को निकालने वाला जो प्रोसेस है ना, जो केवल 1% से नीचे रहता है, उसे यूरेनियम एनरिचमेंट बोलते हैं। ठीक है। नाउ जैसे मैंने बोला, इंडिया में यूरेनियम डिपॉजिट्स कम है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, और जो यूरेनियम डिपॉजिट्स है वो अब तक डिस्कवर हुआ है झारखंड एंड आंध्र प्रदेश में। अब जाकर राजस्थान में सिकार डिस्ट्रिक्ट में खंडेला एरिया में यूरेनियम डिपॉजिट्स डिस्कवर हुआ है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खंडेला एरिया ऑफ सिकार, ध्यान दीजिएगा। नाउ ये टोटल 1086.46 हेक्टेयर्स में स्प्रेड है दोस्तों। तो ठीक तरह से अगर माइनिंग किया जाएगा, इसमें से काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकलेगा और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, है कि नहीं। अराउंड 12 मिलियन टन्स ऑफ यूरेनियम है खंडेला एरिया में, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया है बेसिकली माइनिंग के रिगार्डिंग। वैसे यूरेनियम को वन ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल्स इन द वर्ल्ड माना जाता है, बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर पावर। वैसे हमारे देश में एक यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है दोस्तों, इन्होंने ये बोला है 3000 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे इधर, एंड अराउंड 3000 पीपल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपको बोला इंडिया में यूरेनियम डिपॉजिट्स कम है, पर इंडिया में और एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिपॉजिट है दोस्तों, वो है थोरियम। अब थोरियम को भी ऐसे फ्यूल आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज कर सकते हो, पर इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काफी कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए थोरियम प्लस न्यूक्लियर रिएक्टर करके, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगला है डाक कर्मयोगी। डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। ये लॉन्च किया है श्री अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। वैसे आपने मिशन कर्मयोगी के बारे में सुना होगा। मिशन कर्मयोगी क्या है? ये गवर्नमेंट का एक मिशन है, बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये जो डाक कर्मयोगी है, मिशन कर्मयोगी का ही एक पार्ट आप बोल सकते हो। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जितने स्टाफ है उनकी एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम आएगा। वैसे दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अभी के हिसाब से करीब 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक से डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। अगला है नेशनल हाईवे एक्सेलेंस अवार्ड्स। रिसेंटली नेशनल हाईवे एक्सेलेंस अवार्ड्स 2021 सेरेमनी कंडक्ट हुआ। इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इस साल का थीम है इनोवेशन एंड एक्सेलेंस इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो कौन कौन से फील्ड में ये अवार्ड दिए जाते हैं ये देखते हैं दोस्तों। एक तो रोड कंस्ट्रक्शन में जो इनोवेशंस लेके आते हैं, नए नए आइडियाज लेके आते हैं, ग्रीनरी के लिए, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए, टोलिंग स्टेजेस ऑफ हाईवे डेवलपमेंट के लिए एंड रोड सेफ्टी के लिए। तो टोटल 122 नॉमिनेशंस मिले थे। इसमें से 37 नॉमिनेशंस को फील्ड असेसमेंट के लिए सेलेक्ट किया था। फील्ड असेसमेंट मतलब फील्ड में जाके वो चेक करेंगे एक्चुअली क्या काम हुआ है। तो इस साल का अवार्ड्स किस किस को मिला है ये भी देख ले। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बोला अलग अलग फील्ड्स में ये अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीपीपी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ईपीसी, ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। फिर देखिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फ्लेक्सिबल, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिजिड, टोल मैनेजमेंट, हाईवे सेफ्टी, ग्रीन हाईवे, आउटस्टैंडिंग वर्किंग चैलेंजिंग कंडीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए किस किस को अवार्ड मिला है ये भी देख लेते हैं दोस्तों। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए जब भी कोई एरियाज को अवार्ड्स वगैरह मिलता है ना, उससे रिलेटेड आपसे कोई ज्योग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। वैसे भी जितने हाईवेज वगैरह है इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। देखिए दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे जो दिल्ली एंड यूपी को कनेक्ट करता है, उसे पीपीपी में गोल्ड मेडल मिला है। फिर देखिए बोडुमसा नमचिक रोड, ये नेशनल हाईवे 215 है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। वालियार वडकंजरी केरला में है, इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। फिर देखिए गोधरा टू गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 59, इन्हें भी एक सिल्वर मेडल मिला है।
टोल मैनेजमेंट के लिए वेस्ट बंगाल का 2 टोल प्लाजा को अवार्ड मिला है, लक्ष्मीपुर, बागाजराई। फिर हाईवे सेफ्टी के लिए चिलक्कालूरीपेट नेल्लूर सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 5, ये आंध्र प्रदेश में इन्हें अवार्ड मिला है। फिर उत्तर प्रदेश में एक ग्रीन हाईवे है, बेसिकली NH56 बाईपास है जो NH2 को NH56 से कनेक्ट करते हैं। ये वाराणसी रिंग रोड का पार्ट है 16.98 किलोमीटर का, तो इन्हें एक स्पेशल अवार्ड मिला है बेसिकली ग्रीनरी के लिए। फिर आउटस्टैंडिंग वर्किंग चैलेंजिंग कंडीशन में देखिए दोस्तों, कई सारे हाईवे है जैसे कि बियोडनाबाद फेरागुंज सेक्शन ऑफ NH223, कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। नाउ अरुणाचल प्रदेश में दिबांग रिवर सिस्टम एंड कनेक्टिंग रोड बिटवीन बोमचूर मेका NH52 का पार्ट है। फिर ढोला एंड सादिया अरुणाचल प्रदेश में। फिर रामदास टू गुरदासपुर पंजाब में। तो जितने हाईवेज के बारे में मैंने आपको बोला, ये सारे आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इन्हें अवार्ड्स मिला है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है कैपस्टोन मिशन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा रिसेंटली लॉन्च किया है ये माइक्रोवेव ओवन साइज्ड क्यूबसैट टू द मून। क्यूबसैट इनका आर्टेमिस प्रोग्राम का पार्ट है। आर्टेमिस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिटर्न ह्यूमंस टू द लूना सर्फेस। तो अगेन ह्यूमन बींग्स को लूना सर्फेस में लेके जाने वाला एक प्रोग्राम है दोस्तों, आर्टेमिस प्रोग्राम। वैसे पहला ह्यूमन मिशन टू द मून कौन सा था नासा का? वो था अपोलो, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। वैसे देखिए कैपस्टोन का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, डब्ड सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखिए ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। कैपस्टोन मिशन नासा से रिलेटेड है। आर्टेमिस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिटर्न ह्यूमंस टू द लूना सर्फेस। फाइनल न्यूज, 29 जून, हर साल 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व करता है। ऑब्जेक्टिव यह है दोस्तों, टू एक्नॉलेज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेराइटी ऑफ द ट्रॉपिक्स व्हाइल शेडिंग मोर लाइट ऑन द डिस्टिंक्टिव चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर फेस्ड विद द ट्रॉपिकल एरियाज। देखिए आप सबको पता होगा ट्रॉपिकल एरियाज काफी सारे चैलेंजेस फेस करता है, साथ साथ में ट्रॉपिकल एरियाज में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज भी है। आप सबको पता होगा ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा सनलाइट मिलता है। अब ये सनलाइट मिलने की वजह से ट्रॉपिकल कंट्रीज में, बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज है, उन्होंने मिलकर एक इंटरनेशनल सोलर मिशन भी शुरू किया था, जिसके लिए इनिशिएटिव इंडिया एंड फ्रांस ने लिया था। ये बात आपको मालूम होगा। तो ये सनलाइट मिलने की वजह से काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों ट्रॉपिक्स में, बेसिकली सोलर एनर्जी से रिलेटेड। साथ साथ में काफी सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं दोस्तों, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है ट्रॉपिक्स में। डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, इसके रिगार्डिंग कई सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाया है। अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस भी सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक्स में देखने को मिल रहा है। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज वगैरह ट्रॉपिक्स के अंदर है। तो ये सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व करता है। वैसे और एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं दोस्तों, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% जो है ट्रॉपिक्स के अंदर रहता है। साथ साथ में टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में 55% ऑफ चिल्ड्रन ट्रॉपिक्स में रहते हैं। ये रिसेंटली एक डाटा रिलीज हुआ था, उसमें से मैंने बताया। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।